Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर हम लोग बात कर रहे थे लास्ट में ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में। ब्रेंकियोस्टोमा में भी हम स्टडी कर रहे थे कंकाल की। कंकाल के बारे में हम पढ़ रहे थे और कंकाल में हमने लास्ट टाइम जो डायग्राम बनाया था वो था आपका ग्रसनीय कंकाल। ठीक है, कौन सा था? ग्रसनीय कंकाल। चलिए एक बार डायग्राम फिर बनाते हैं। हाँ भाई, मैम मायोटोम्स बताओ। अच्छा ठीक है सविता, मायोटोम्स बता दिया जाएगा। ठीक है, देखें पहले हम बात कर रहे थे आपके ग्रसनीय कंकाल पे डायग्राम बन चुका है तो पहले आप यही देख लीजिए। ठीक है, ग्रसनीय कंकाल। अब हम बात कर रहे हैं ग्रसनीय कंकाल के बारे में। तो ग्रसनीय कंकाल जो होता है क्लास, ये बना होता है आपके इलास्टिक फाइबर से। किससे मिलकर बना होता है? इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर से मतलब है जो ये थोड़ा सा लचीला टाइप का फाइबर होगा। ठीक है, कैसा होता है? ये होता है प्रत्यास्थ फाइबर। ठीक है, किससे मिलकर बना होगा? ये इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है। और ये इलास्टिक फाइबर जो है इसमें भी क्या चीज प्रेजेंट होंगी? स्केलेटल रॉड। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम पर सिरस में बताया था कुछ इस टाइप से। यहाँ पर कुछ ये जो संरचनाएं बनाई थी ये स्केलेटल रॉड ही तो थी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलेटल रॉड इसमें प्रेजेंट होती हैं
मतलब स्केलेटल रॉड, कंकालीय रॉड, ठीक है। ये जो कंकालीय रॉड होती है ये उपस्थित होती है, एक तो ये जो गिल स्लिट्स देख रहे हैं आप, ठीक है। गिल स्लिट्स के बीच में जो गिल बार्स प्रेजेंट रहते हैं, ये देख रहे हैं, ये वर्टिकल, ये देख रहे हैं गिल बार्स, इनमें से क्या जाती है आपकी स्केलेटल रॉड। और ये स्केलेटल रॉड की अगर हम बात करें क्लास, तो देखिए अगर हम बात करें स्केलेटल रॉड के बारे में, तो एक तो ये गिल बार्स में उपस्थित होती है, और ये गिल बार्स कहाँ पर होते हैं, गिल स्लिट्स के बीच में, ठीक है। और साथ में कुछ जो ये जो क्रॉस सेक्शंस में, ये देख रहे हैं आप क्रॉस सेक्शंस, इन क्रॉस सेक्शंस में से क्या चीज जाती है आपकी, ये आपके स्नैप्टिक्यूली जिसे हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है ये क्रॉस सेक्शंस में, देखो क्रॉस सेक्शंस, एक सेकेंड बताती हूँ। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शंस देख रहे हैं आप स्नैप्टिक्यूली, ये स्नैप्टिक्यूली जो है उसमें भी क्या पाई जाएंगी आपकी स्केलेटल रॉड, ठीक है। तो कहने की बात ये है कंकालीय रॉड जो है वो कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं, एक तो ये वर्टिकल लाइन जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गिलबार्स, क्या बोला जाता है इन्हें वर्टिकल लाइंस को, गिलबार्स। और ये क्रॉस सेक्शंस में देखिए कुछ तो होती हैं आपके वर्टिकल गिलबार्स, ठीक है, इनमें भी आपकी कंकालीय रॉड मतलब स्केलेटल रॉड उपस्थित होगी। कुछ होती है क्रॉस सेक्शंस में, इन क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक्यूली। ये क्रॉस सेक्शंस देख रहे हैं आप, इसमें भी क्या उपस्थित होगी आपकी स्केलेटल रॉड। ये स्केलेटल रॉड की अगर हम बात करें तो ये स्केलेटल रॉड क्या करती है, ये ग्रसनी की दीवारों को एक आधार प्रदान करती है, क्या करती है, एक आधार प्रदान करती है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शंस में क्या है, स्नैप्टिक्यूली, और हॉरिजॉन्टल वे में ये वर्टिकल में कौन सा है, गिलबार्स। अगर हम बात करें गिलबार्स की, अगर हम बात करें गिलबार्स की क्लास, तो ये गिलबार्स जो होते हैं ये होंगे टू टाइप्स के। फर्स्ट इज प्राइमरी गिलबार, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, प्राइमरी गिलबार। सेकंड इज सेकेंडरी गिलबार। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। देखें प्राइमरी गिलबार या सेकेंडरी गिलबार होगा तो ये वैसे भी वर्टिकल उसमें ही है, तो ये गिलबार में ही, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, ये जो प्राइमरी गिलबार होती है ये आगे जाकर बाइफर्केट हो जाती है, मतलब इसमें ब्रांच बन जाती है। क्या होती है, ये देख रहे हैं आप ब्रांच, ये ब्रांच, ठीक है। तो ये प्राइमरी गिलबार होती हैं जिनमें ब्रांचेस बन जाती हैं, लेकिन कुछ आपकी कैसी है, सिंगल, ये देखें जिसमें मैंने एक भी ब्रांच नहीं बनाई, ना इसमें ना इसमें, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी गिलबार होती है ये कहाँ पर, इसमें बिल्कुल भी ब्रांच मतलब कोई भी ब्रांच नहीं बनती। और साथ में सेकेंडरी गिलबार जो होती है ये हमेशा जो प्राइमरी गिलबार होती है उनके बीच में उपस्थित होगी, ठीक है। जो सेकेंडरी गिलबार है वो कहाँ उपस्थित होगी, जो प्राइमरी गिलबार है जिनमें ब्रांचेस हैं उनके बीच में उपस्थित होगी सेकेंडरी वाली, ठीक है। और प्राइमरी गिलबार ये होती है जो गिल स्लिट्स होती है, ये गिल स्लिट्स देख रहे हैं आप, ये गिल स्लिट्स के बीच में जाएंगी ये, ठीक है, क्लियर, फाइनल, समझ में आ रहा है बेटा। सेकेंड ईयर प्रियंका,
समझ में आ रहा है बेटा? और सविता बेटा आपको जो मायोटोम्स है वो भी जब हम एलिमेंट्री कैनाल बताएंगे ना तब वहां आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? बाकी जो उस दिन बताया था वो तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, ठीक है? चले फिर, क्लियर है ये डसनी कंकाल? आगे बात कर लेते हैं फिर हम। नेक्स्ट इज एंडोस्टाइलर प्लेट। देखिए क्लास, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किए थे कि इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोस्टाइल। तो इस एंडोस्टाइल को भी सपोर्ट करने के लिए इनमें क्या पाई जाएंगी, कुछ स्केलेटल रॉड प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है? ये जो एंडोस्टाइल होता है इसमें क्या पाई जाती है, कुछ स्केलेटल रॉड प्रेजेंट होती हैं। ये स्केलेटल रॉड एंडोस्टाइल को क्या करती हैं, थोड़ा आधार प्रदान करती हैं, एक सपोर्ट करती हैं। और इन स्केलेटल रॉड को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोस्टाइलर प्लेट, ठीक है? क्या बोला जाता है, एंडोस्टाइलर प्लेट। हालांकि जो एंडोस्टाइल है वो आपका एसिडियन में भी हमने स्टडी किया था, मतलब हर्डमानिया में, है ना? एसिडियंस में भी स्टडी किया था। और अभी आप इसके बाद में जब पेट्रोमाइजोन आप स्टडी करेंगे उसमें भी क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ये जो पेट्रोमाइजोन है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एंडोस्टाइल लार्वा अवस्था तक ही सीमित रहती है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी, मतलब जैसे जैसे पेट्रोमाइजोन है वो एडल्ट होता जाता है वैसे वैसे एंडोस्टाइल गायब होती जाती है, वो फेरिंग्स में बदल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम अगर एंडोस्टाइल की बात करते हैं तो एंडोस्टाइल में भी क्या प्रेजेंट रहेंगी, आपकी स्केलेटल रॉड प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम बोलते हैं एंडोस्टाइलर प्लेट, ठीक? चलिए फिर बात कर लेते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए क्लास, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका क्या, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में हम बोलते हैं आहार नाल। किस नाम से जाना जाता है, आहार नाल के उसमें, ठीक है? तो चले एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए क्लास, पहली बात तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल ब्रैंकियोस्टोमा में कहाँ से स्टार्ट होगी, मुख से, माउथ रीजन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, गुदा, मतलब एनस तक। हमने डायग्राम भी बनाया था जब ब्रैंकियोस्टोमा को, तो उसमें भी एनस को शो किया था, है ना? तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक प्रेजेंट रहेगी, ठीक है? तो चलें पहले एक डायग्राम देखते हैं हम।
अच्छा ठीक। फाइनल ईयर आप लोग जरा रिजॉइन करें प्लीज।